वेरी गुड मॉर्निंग 10th क्लास। हम थर्ड और फोर्थ चैप्टर कर चुके हैं। आज स्टार्ट करते हैं सेकंड चैप्टर, पॉलिनोमियल्स। सिंपल सा चैप्टर है, आपने 9th क्लास में भी किया होगा, उसी से रिलेटेड चैप्टर है। थोड़े से 2-4 फार्मूले अलग से हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। जो बच्चा अच्छे से घर पर वीडियो देखता है मे भी उसको अच्छे से समझ आ गया होगा, और जो बच्चा वीडियो नहीं देखता, इधर उधर से कॉपी करने की कोशिश करता है, तो उसको कुछ समझ में नहीं आएगा, फिर वो कॉपी करता रहेगा सारा साल। नया चैप्टर है, बिल्कुल आसान सा चैप्टर है। तो फर्स्ट एक्सरसाइज है, फर्स्ट एक्सरसाइज में आपका क्या है, 2.1 में कोई ग्राफ गिवन होगा आपके पास। यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन काफी टाइम पूछा जाता है। कोई भी ग्राफ गिवन है, ग्राफ में बच्चों ये आपका एक्स एक्सिस होता है, ये आपका एक्स डैश, ये वाई एक्सिस और ये वाई डैश एक्सिस। फाइंड आउट द जीरोस इन द पॉलिनोमियल फ्रॉम द ग्राफ। आपको नंबर ऑफ जीरोस निकालने हैं। इस तरह से ग्राफ होगा, और ग्राफ में मान लिया हमारे पास इस तरह से कोई लाइन है, ये हमारे पास सपोज ग्राफ है ABC। तो नंबर ऑफ जीरोस निकालने हैं आपको। नंबर ऑफ जीरोस सिंपल सी बात है, जहां भी ये जो ग्राफ है इस तरह से एक्स एक्सिस को जितनी बार भी कट करेगा हमारे पास उतने ही नंबर ऑफ जीरोस हैं। तो ये वाली जो कर्व है एक्स एक्सिस को कितनी बार कट करती है, 1 2 3 एंड 4 टाइम्स कट करती है। इसका मतलब नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए आपके पास, नंबर ऑफ जीरोस 4। यहां पर एक्स एक्सिस को 1 2 3, तो नंबर ऑफ जीरो 3। यहां पर तो करते ही नहीं, तो इसका मतलब नंबर ऑफ जीरो 0। कोई और है आपके पास, सपोज ये आपके पास गिवन है, कोई करो फाइंड आउट हाउ मेनी जीरोस फ्रॉम द ग्राफ। तो आपको देखना है कि ये करो एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रही है, 1 2 3 4 5 टाइम्स। तो 5 क्या है, नंबर ऑफ जीरोस। लेकिन यहाँ पर एक बार भी कट नहीं कर रही, तो ये क्या है, 0। जो नंबर ऑफ जीरोस है 0। तो फर्स्ट एक्सरसाइज में यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको क्या फाइंड आउट करना है, जो ये कर्व है एक्स एक्सिस को कितनी बार टच करती है उतनी ही क्या आ जाएंगे आपके नंबर ऑफ जीरोस। सपोज जैसे एक क्वेश्चन हमारा इस तरह से भी है, तो ये कितनी बार, यहाँ पर ये एक ही बार टच है, तो ये भी एक ही बार है। कभी ये सोचो नीचे जाके ऊपर आया 2 टाइम्स है, ये 2 टाइम्स नहीं है, ये 2 और ये 3। तो यहाँ नंबर ऑफ जीरोस कितना होगा आपका, 3। तो फर्स्ट एक्सरसाइज में इसी तरह से एग्जांपल गिवन है आपके पास, तो उनके सिर्फ नंबर ऑफ जीरोस निकालने हैं। तो ये सिंपल सी एक्सरसाइज है। यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन आपको क्या है पूछा जाता है हमारा। तो आई होप आप इसको आसानी से कर लोगे। एक्सरसाइज सेकंड 2.2, वहां से हमारे पास क्या है, 2-3 फार्मूले हैं, उन्हीं से रिलेटेड एक्सरसाइज है, और आसानी से, बिल्कुल आसानी से आपको सिर्फ 2 फार्मूले लर्न करने हैं, आपको सारी एक्सरसाइज आ जाएगी। वो फार्मूले क्या हैं, हमारे पास सपोज कोई पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल मैंने थर्ड चैप्टर के रिगार्डिंग जब स्टार्ट हुआ था तो इंट्रोडक्शन में बताया था, वहां पॉलिनोमियल आपका क्या होता है, पॉली मीन्स मैनी। पॉली मीन्स क्या होता है, मैनी। आपके पास कोई भी पॉलिनोमियल है, जैसे p ऑफ x ax² प्लस bx प्लस c, ये आपके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। लीनियर में क्या होगा, कोई पावर नहीं होगी x की, सिर्फ a की पावर होगी।
क्यूबिक में क्या होगा 3 होगी, ये मैंने आपको थर्ड चैप्टर में बता दिया था। तो अब आपके पास ये पॉलिनोमियल है, हमारे पास दो फार्मूले हैं, एक तो सम ऑफ जीरोस, एक प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। आपके पास कोई भी पॉलिनोमियल्स गिवन होगा तो आपको फाइंड आउट करना है सम ऑफ जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो सम ऑफ जीरो के रिगार्डिंग क्या फार्मूला रहेगा, दो तरीके से सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस, इसको हम अल्फा प्लस बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, अल्फा प्लस बीटा। ये वाला आपका अल्फा बोला जाएगा, ये वाला आपका बीटा बोला जाएगा। तो ये अल्फा प्लस बीटा जो है आपका सम ऑफ जीरोस, ये कैसे निकालोगे आप, माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये आपका अल्फा प्लस बीटा निकाला जाएगा इससे। और आपका अल्फा बीटा जो निकाला जाएगा यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरो, उसको हम अल्फा बीटा बोलते हैं, अल्फा और बीटा। ये कैसे निकालोगे, यहां पर आप कांस्टेंट टर्म एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, आपको सिर्फ ये दो फार्मूले लर्न करने हैं। इसके बाद आपका सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो दोनों निकालोगे आप, या फिर आप इसको इस तरह से, आप ये दोनों फार्मूले हैं, इससे पहले देखो यहां पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, ए है, और यहां पर एक्स का कोफिशिएंट क्या है, बी है, और सी क्या आपकी कांस्टेंट टर्म है। तो आप इनको इस तरह से भी लिख सकते हो, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स हमेशा ये बी होगा, यानी कि एक्स के साथ क्या होगा। तो फार्मूला आप ये भी रन कर सकते हो, माइनस बी अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ए, माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए आपका क्या आएगा, सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरो सी अपॉन ए, सी अपॉन ए। आप ये भी रन कर सकते हो, ये वाला मर्जी है किसी भी तरह से रन करो आपको, चाहे तो ये दोनों करो या फिर ये दोनों करो, एज योर विश, बात एक ही है। अब हमारे पास कोई स्टेटमेंट है, सपोज मैंने लिख दिया यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस के 3x प्लस के 3x प्लस के 1, ये आपके पास कोई पॉलिनोमियल है, फाइंड द सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो कोफिशिएंट इस इक्वेशन की सॉरी इस पॉलिनोमियल की कंपैरिजन इस पॉलिनोमियल के साथ करवाते हैं। तो यहाँ पर a आपके पास कितना है 1, और b कितना है 3, और c कितना है 1। यहाँ से a b c की वैल्यू निकालो। तो सम ऑफ जीरो यानी कि अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, अल्फा प्लस बीटा, इसी क्वेश्चन के लिए अल्फा प्लस बीटा माइनस बी, बी कितना आपका 3, तो 3 अपॉन ए कितना आपका 1, तो 3/1 माइनस के, इट मीन्स माइनस के 3, और अल्फा बीटा सी अपॉन ए, सी बोले तो 1 और ए बोले तो 1, तो ये कितना आ गया आपका 1। तो इस पॉलिनोमियल के सम ऑफ जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो। इसी तरह से आपके पास कोई भी पॉलिनोमियल होगा, हम उसकी आसानी से क्या निकाल लेंगे, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो। सपोज कोई और पॉलिनोमियल है जैसे आपके पास है, बस ये वाले याद रखने हैं आपको। सपोज आपके पास कोई पॉलिनोमियल है p ऑफ x इज इक्वल टू 5x स्क्वायर
माइनस के 3x और माइनस के 8। फाइंड द सम ऑफ जीरो। सम ऑफ जीरो यानी कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या था आपका माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा बीटा आपका क्या था सी अपॉन ए। तो यहां से देखो a इज इक्वल टू कितना आपका 5, b इज इक्वल टू -3 एंड c इज इक्वल टू -8। तीनों आपके पास केवल है, निकालना एक बार। तो सम ऑफ जीरोक्स माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी माइनस के फार्मूले के अंदर, और ये माइनस के 3 अपॉन ए बोले तो 5, तो ये माइनस और माइनस की होना प्लस के 3/5। यहां से c माइनस का 8 अपॉन ए 5, तो ये क्या आ गया आपका -8 अपॉन 5। ये प्रोडक्ट ऑफ ये सम ऑफ जीरो। एक्सरसाइज में क्या गिवन है, एक्सरसाइज 2.2। एक्सरसाइज में हमारे पास सेकंड एक्सरसाइज है, फाइंड द जीरो ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरो एंड द कोफिशिएंट। आपको यहाँ पर वेरीफाई करना है रिलेशनशिप बिटवीन जीरो एंड द कोफिशिएंट ऑफ, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है x² माइनस 2x और माइनस के 8। तो हम इसके पहले तो क्या करेंगे, जीरोक्स निकालेंगे। जीरो कैसे निकालेंगे, फैक्टराइजेशन से। फैक्टर कैसे करेंगे, यानी कि इस इक्वेशन को हम क्या लिख सकते हैं, इस इक्वेशन को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं x² माइनस के 4x प्लस के 2x और माइनस का 8। फैक्टराइजेशन, जैसे हम रूट्स निकालते थे, वहां रूट होंगे, यहाँ पर क्या होंगे वे जीरोक्स होंगे। तो इन दोनों में क्या आपका x कॉमन है, तो यहाँ पर क्या x माइनस 4, यहां से +2 कॉमन निकालोगे x माइनस 4, तो सारे में कॉमन कितना है x माइनस 4, और इसमें x प्लस 2। तो इसका मतलब देखो ये वाला जो एक जीरो निकला आपका, ये x माइनस 4 और x प्लस 2। तो अब यहां से हमारे पास दो जीरो निकलेंगे, एक तो क्या आएगा x4 और एक x क्या आएगा माइनस का 2। तो ये आपके जैसे हम रूट निकालते थे उसी तरह से। ओके, अब इन दोनों की रिलेशनशिप, ये बोलता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरो एंड द कोफिशिएंट्स। तो ये आपके क्या आ गए दोनों जीरोक्स। अब सम ऑफ जीरोस निकालते हैं, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा क्या था आपका -b अपॉन a, और अल्फा बीटा क्या था आपका c अपॉन a। तो b यहां पर a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -2 एंड c इज इक्वल टू -8। यहां पर प्रो -b बोले तो -2, ये भी -2 और फार्मूले में -2 है, तो क्या आ गया +2 अपॉन a 1। तो ये +2 क्या आ गया आपका अल्फा प्लस बीटा। अल्फा बीटा c अपॉन ए, c आपका -8 और a कितना आपका 1, तो ये आ गया -8। तो ये आपके क्या आ गए यहां से जीरोक्स, और ये क्या है सम ऑफ जीरोक्स एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोक्स। सेकंड पार्ट में क्या गिवन है, सो नेक्स्ट पार्ट क्या है आपका, सपोज सेकंड पार्ट है आपका 4s² माइनस के 4s और प्लस के 1, ये s है, s रिलेशन निकालना आपको। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, पहले से जीरोक्स निकालते हैं, यानी कि 4 तो मल्टीप्लिकेशन और -2 क्या आना चाहिए आपका सम आना चाहिए। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 4s² माइनस के 2s और -2s और प्लस के 1। तो यहां से दोनों में क्या है 2s कॉमन है आपका, तो इसको यहां पर कितना हो जाएगा 2s माइनस के 1 माइनस का 1 यहाँ पर कॉमन लोग यहाँ पे, तो 2s
माइनस वन, तो ये 2s माइनस वन, 2s माइनस वन यहाँ से आपका क्या आ जाएगा कॉमन, तो यहाँ अंदर कितना आ जाएगा 2s माइनस वन। अगर इसके जीरोक्स निकालने हैं तो वही जैसे रूट निकाले थे तो इसको जीरो के इक्वल पुट कर देते हैं यहाँ से, तो इसको क्या ले सकते हैं 2s माइनस वन इज इक्वल टू जीरो और 2s माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से s इज इक्वल टू 1/2 और यहाँ से s इज इक्वल टू 1/2, यानी कि ये 1/2 और 1/2 इसके दो जीरोक्स हैं आपके पास 1/2 एंड 1/2। अब इसी की कंपैरिजन यहाँ से देखो a आपका कितना होगा 4, ये इक्वेशन s में गिवन है, वो वहां पर x में, इक्वेशन किसी में भी गिवन हो हमें कोई मतलब नहीं है, और b आपका कितना होगा माइनस का 4 और c कितना होगा आपका 1। अब इनके साथ रिलेशन निकालो, तो अल्फा प्लस बीटा, वैसे अल्फा यहाँ से 1/2 प्लस 1/2, इन दोनों की वैल्यू पुट करना, एक बार हम पहले तो ये निकालते हैं अल्फा प्लस बीटा, क्या था आपका अल्फा प्लस बीटा माइनस के बी अपॉन ए, तो माइनस के बी बोले तो माइनस के 4 और माइनस के ये फार्मूला, तो माइनस और माइनस प्लस अपॉन ए 4 इज इक्वल टू 1। अब इन दोनों को जोड़ोगे आप, यानी कि आपके पास अल्फा 1/2 और बीटा 1/2, तो 1/2 और 1/2 भी कितना होता है 1, इस मीन्स आपका ये क्या है रिलेशन। तो फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने निकाल के दिखाया था, इस तरह से आप उत्तर देख लेना, अल्फा बीटा c अपॉन ए, अल्फा बीटा c अपॉन ए, c क्या है आपका 1 और a क्या है 4, तो अल्फा बीटा यहाँ से अल्फा और बीटा, ये अल्फा ये बीटा 1/2 क्रॉस 1/2 इट मीन्स 1/4, तो ये क्या है इन दोनों का रिलेशन, यानी कि ये दोनों करेक्ट है। इसी तरह से कोई भी और पार्ट आप, मैं एक पार्ट और बता देता हूं आपका, जैसे टी स्क्वायर माइनस 15, टी स्क्वायर माइनस 15, ये कोई भी आपका पॉलिनोमियल है, ये टी में है फंक्शन, तो यहाँ से इस इक्वेशन को पहले तो कंपैरिजन करवाओ आप, a ऑफ टी स्क्वायर प्लस b ऑफ टी प्लस c, तो यहाँ से a आपके पास कितना है 1, क्योंकि टी स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, और b आपके पास कितना है, t वाला कोफिशिएंट तो है ही नहीं, तो वो आपका कोफिशिएंट कितना हो गया 0, और c वाला कोफिशिएंट माइनस का 50। तो पहले तो इसको हम लिख कैसे सकते हैं, जीरोक्स निकालोगे टी स्क्वायर माइनस 15, अगर जीरोक्स निकालने हैं तो इसको जीरो के इक्वल पुट करो आप, तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू 15, तो टी इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 15। तो हम पहले ही काफी कर चुके हैं, इसीलिए मैंने आपको पहले थर्ड चैप्टर करवाया था, वो तो कोई नहीं, हम जैसे भी है। अब यहां से टी के दो रूट्स आए हैं आपके, एक अल्फा प्लस का 15 और बीटा माइनस का रूट 15, यानी कि ये यहां से रूट्स नहीं बोलेंगे, हम इसको क्या बोलेंगे जीरोक्स। और अब अल्फा प्लस बीटा क्या होता है आपका माइनस बी अपॉन ए, अब यहां से b 0 है तो 0 कुछ भी है, माइनस का 0 समथिंग कुछ भी होगा, a तो वो तो 0 ही होगा, यहां से ये अल्फा लेते हैं हम, ये बीटा मानते हैं, यस डायरेक्ट, कोई भी नो प्लस माइनस की कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से रूट 15 प्लस सेकेंड रूट माइनस के रूट 15, तो प्लस माइनस माइनस ये से कैंसिल हो जाएगा, वो कितना आ गया आपका 0, यानी कि ये किसी भी तरीके से निकालो आप, इस तरह से भी क्या रूट से जीरोक्स निकाल सकते हैं। अल्फा बीटा आपका अल्फा और बीटा c/a, c कितना आपका माइनस का 15 और a कितना आपका 1, तो ये आपका कितना आएगा माइनस के 15, और अल्फा बीटा रूट 25 इंटू माइनस के रूट 25, सॉरी 15, एक माइनस का है, तो ये कैसे लिखोगे आप इसको, माइनस के 15 क्रॉस 15,
तो ये लिखा जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 225। इसको हम लिख सकते हैं -k50। यानी कि जैसे रूट्स निकालते थे वैसे ही इसको आपके रूट्स निकालने एक तरह से, उसको हम क्या बोलेंगे, जीरोक्स बोलेंगे। और उसके बाद ये इसी फार्मूले में अल्फा प्लस बीटा माइनस के बी अपॉन ए अल्फा बीटा सी अपॉन ए, ये दो है, यहां से आप पुट कर दो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, सेकंड में क्या है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच ऑफ द गिवन नंबर एज द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरो रिस्पेक्टिवली। सम एंड प्रोडक्ट आर गिवन। क्या सम और प्रोडक्ट गिवन है। जैसे सम क्या आता था हमारा, अल्फा प्लस बीटा। पहले आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनानी है तो आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिख लो, ए ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये आपको बना के लेके आनी है। अब यहां से आपको अल्फा प्लस बीटा ये गिवन है 1/4 और अल्फा बीटा ये भी गिवन है -k1। तो यानी कि ए बी सी की वैल्यू निकालो और यहां पुट कर दो, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ जाएगा आपके पास। कैसे निकालोगे, अब अल्फा प्लस बीटा आपका क्या होता था, -b/a और अल्फा बीटा क्या होता था आपका c/a। इसका मतलब यहां से कंपेयर करके देखो, यहां से a की वैल्यू कितनी है 4 और b की वैल्यू कितनी है 1। और कौन सा 1, अगर यहां से फार्मूले में हमारा क्या है माइनस का b है, तो ये आपके 1/4 गिवन है। तो इसका मतलब यहां से जो 1 होगा वो माइनस का ही होगा, क्योंकि माइनस और माइनस क्या होगा प्लस। तो यहां से देखो, अब a = 4 है और इसकी वैल्यू जो गिवन है -k1 गिवन है, c/a की वैल्यू -k1 गिवन है। तो c/a मतलब -1 गिवन है, तो a तो यहां पर 4 होगा ना, यहां से 4 है तो a को 4 लिखेंगे। लेकिन वैसे तो लिख नहीं सकते क्योंकि c/a सारा कितना गिवन आपके पास -1 है। तो मैंने क्या किया है, 4 से डिवाइड कर दिया और 4 से ही मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि इन दोनों को हम कैंसिल कर सकते हैं, -1 ही बचेगा। तो इसका मतलब a की वैल्यू आपके पास 4 है और b की वैल्यू आपके पास कितनी है -1, क्योंकि हम इसको क्या लिखेंगे -1/4, तभी तो ये 1/4 आएगा। यहां से इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वाला पोर्शन कितना जाएगा 1/4। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना जाएगा -1। अब आपके पास सिंपल सभी की वैल्यू है, जो a है वो आपके पास 4 है और b है वो आपके पास -1 है और c जो है a4 b-1 एंड c -k4, तो c -k4। अब इन तीनों को यहां पुट कर दो, इसमें a की जगह पर 4 तो 4x², b की जगह पर -k1 तो -x प्लस c -k4 तो ये -k4। तो ये क्या आ गया आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सेकंड पोर्शन में क्या है, सेकंड में गिवन है आपका जो अल्फा प्लस बीटा है स्क्वायर रूट ऑफ 2 और अल्फा बीटा जो है आपका 1/3। अब देखो बच्चों, अल्फा प्लस बीटा क्या -kb/a, तो यहां से एक बार अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर रूट ऑफ 2 और ये आपका 1/3। लेकिन ये वाला जो फार्मूले के अकॉर्डिंग क्या होता है अल्फा प्लस बीटा -kb/a और ये वाला फार्मूला के अकॉर्डिंग क्या होता है c/a।
यहां से तो सिर्फ स्क्वायर रूट ऑफ 2 है आपके पास केवल, यानी कि b की वैल्यू है लेकिन a की वैल्यू नहीं है हमारे पास। तो मैंने क्या किया, यहां से देखो आप, a की वैल्यू तो 1 है, c की वैल्यू यहां पर कितनी है, सॉरी a की वैल्यू 3 है और c की वैल्यू 1 है। इट मींस a की वैल्यू तो पक्का 3 है हमारे पास, a की वैल्यू तो ये है, b की वैल्यू ऊपर वाली है, ये नीचे वाले हमें नहीं पता क्या है, तो यहां से पता करते हैं हम क्या है, a = 3। तो यहां से इसके निकाल लेंगे हम। तो देखो फार्मूले में क्या है, ये प्लस का 2 कब आएगा, माइनस ऑफ माइनस स्क्वायर रूट 2 करेंगे तो ये प्लस का आ जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ माइनस के रूट 2। लेकिन a कितना आपका, मैंने इसी इक्वेशन को सिर्फ इसको, यानी कि नीचे भी 3 से गुणा कर दिया, नीचे 3 से भाग कर दिया और 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, इस तरह से कर सकते हैं इसको, क्यों ये इससे कैंसिल हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ से 3 से गुना और 3 से भाग, इसलिए क्या है, क्योंकि a = 3 है, इसीलिए तुम इसको क्या लिख सकती हैं, 3 स्क्वायर रूट 2 ऑफ 3। ये अगर यहां से अल्फा प्लस बीटा 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 है, प्लस का है, तो इसका मतलब ऊपर वाला पोर्शन आपका क्या आएगा, माइनस का। ये प्लस का तो तभी होगा ना, माइनस और माइनस प्लस का, तो ये तो एक फार्मूले के अकॉर्डिंग पुट किया है, तो ये क्या आ जाएगा आपका माइनस का, और ये वाला c/1/3, ये वाली c की वैल्यू है, ये वाली a की वैल्यू। इट मींस a = 3 और b = b 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2। c की वैल्यू आपके पास है, c की वैल्यू आपके पास 1 है, तो क्वाड्रेटिक इस पॉलीनोमियल में पुट करो आप, ax² यानी कि 3x² माइनस के 3√2x और प्लस के 1, ये आपके क्या आ जाएगा, पॉलीनोमियल थर्ड। नेक्स्ट में क्या गिवन है, अल्फा प्लस बीटा 0 और अल्फा बीटा, यानी कि पहले तो सम गिवन उसके बाद प्रोडक्ट गिवन है, वो कितनी है आपकी, स्क्वायर रूट ऑफ 5, स्क्वायर रूट ऑफ 5 गिवन है अल्फा प्लस बीटा। अब ये देखो यहां से अल्फा प्लस बीटा का मतलब क्या था बच्चों, -b/a। अब ये तो 0 है, इसका मतलब तो b तो 0 है ही, यानी कि जो x का कोफिशिएंट है वो हमारे पास है ही नहीं। अब a नहीं है हमारे पास, तो इसके समथिंग, अबे 0 कुछ भी लिखोगे आप तो वो तो 0 ही होगा, चाहे 1 करो, चाहे 2 3 4 5 6 7 कुछ भी होगा, तो वो क्या होगा, 0 ही होगा। ये अल्फा बीटा क्या आपका, c/a। अब a यहां पर कितना है, ऑब्वियसली ये यहाँ पर 1 ही होगा, तो यहां से देखो अब a की वैल्यू जो है आपकी 1 आ जाएगी, और b की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, और c की वैल्यू क्या आ जाएगी √5। a की वैल्यू को यहाँ पुट करो 1, यानी कि x², b है नहीं हमारे पास, तो प्लस के c की वैल्यू है √5। ये आपका क्या गया, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। थर्ड में क्या गिवन है, 1 1 है, थर्ड तो यही था, फोर्थ अपना आप निकालना आप, बस एक्सरसाइज फिनिश। एनसीईआरटी में यही तक गिवन है। सिर्फ 2 फार्मूले हमारे पास बच्चों, अल्फा प्लस बीटा माइनस b/c और अल्फा बीटा c/a। या आप इसको लर्न कर सकते हो कोफिशिएंट ऑफ
माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर या कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अल्फा बीटा कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये तो दोनों के नीचे ही है, तो यहाँ पर जो सम ऑफ जीरोस निकालोगे वहां पर माइनस का कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन ए। सिंपल सी एक्सरसाइज है दोनों। यहाँ से एक नंबर का क्वेश्चन 100% दोनों एक्सरसाइज में से आपका श्योर है कि पूछा जाएगा। अच्छे से एक बार आप इसको वीडियो को देख के इसको समझने की कोशिश करो। थैंक यू।